पाकिस्तान में ना अब एक नया फिनोमिना है। पहले 10 साल स्कूल जाओ, फिर 2 साल कॉलेज जाओ, फिर 4 साल ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी में जाओ, यूनिवर्सिटी की फीसें भरो, फिर जब आपको डिग्री मिल जाएगी ना फिर जॉब ढूंढो, और अगर जॉब नहीं मिलेगी फिर आप सोचते हो चलो यार मास्टर्स कर लेते हैं ताकि घर वाले बातें ना करें कि यार तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है। फिर आप मास्टर्स कर लेते हो 2 साल की, फिर उसके बाद आपको एक डिग्री मिलती है, फिर आप डिग्री लेते हो, फिर एक अच्छा सा लैपटॉप लेते हो और एक अच्छी सी सीवी बनाते हो और 15,000 की जॉब के लिए धक्के खाते हो। डॉन न्यूज के एक इकोनॉमिस्ट ने बताया कि एक ड्राइवर अपनी बेटी को कह रहा है कि बेटी तुम्हारे पास मास्टर्स की डिग्री है और तुम्हें 15,000 की जॉब मिल रही है, तुम ऐसा करो इसको छोड़ो, मेरे साथ कैब चलाया करो और महीने का 40 से 50,000 रुपए कमाया करो। ये कोई जोक नहीं है, ये 2026 का पाकिस्तान है भाई। पाकिस्तान में 31% से ज्यादा एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड है, मतलब 100 ऐसे लोग जिनके पास डिग्री है उनमें से 31 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है, और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 12.5% है और नेशनल एवरेज 6.9% है। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर? मतलब अगर आप पढ़े लिखे हो तो 12% चांसेस है कि आप बेरोजगार रहोगे, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो 6% चांसेस है कि आप बेरोजगार रहोगे। मतलब ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? व्हाट द हेल भाई, दुनिया चांद पे जाती है और हम जमीन पे जा रहे हैं। मतलब अगर आपके पास डिग्री है ना तो 12% चांसेस हैं कि आप बेरोजगार रहोगे, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो 6% चांसेस है कि आप बेरोजगार रहोगे। भाई ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? और 32.5% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो नीट हैं, मतलब ना वो एजुकेशन में है, ना एम्प्लॉयमेंट में है और ना ही किसी ट्रेनिंग में है। पूरी एक लॉस्ट जनरेशन। कहीं इसमें मैं तो नहीं आ रहा? नहीं, मैं यार थोड़ा पढ़ा लिखा हूं। तो फिर यहाँ पे एक सवाल ये है कि जब पढ़े लिखे लोगों के पास भी जॉब नहीं है तो फिर उन लोगों का क्या जो कभी स्कूल ही नहीं गए? यूनिसेफ की न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 26 मिलियन से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए। भाई पूरे ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा बच्चे जो हैं वो हमारे इधर कभी स्कूल ही नहीं गए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा जो स्कूल गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं, कॉलेज गए हैं। हमारे पास 26 मिलियन से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए। भाई उनके पास फिर जॉब कहां से आएगी? पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 3% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ये कि जितनी भी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है ना उसमें से 3% जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान के अंदर है, और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए उसमें से 10% से ज्यादा बच्चे तो पाकिस्तान के अंदर हैं। भाई हम जो डेली टिकटॉक और इंस्टाग्राम के ऊपर बड़ा विजुअल पाकिस्तान देखते हैं ना, भाई रियलिटी उसकी बिल्कुल अपोजिट है। बलूचिस्तान के अंदर 75% लड़कियां ऐसी हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गई। सोचो अगर 75% लड़कियां स्कूल नहीं गई तो जो बाकी 25% है क्या वो कॉलेज गई होगी? बिल्कुल नहीं। और पंजाब के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे तकरीबन वो घर बैठे हुए हैं, और यूनिसेफ का डाटा कहता है कि पाकिस्तान के अंदर 77% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं। 10 साल की एज तक वो एक सिंपल सेंटेंस नहीं पढ़ सकते। ये है आपका एजुकेशन सिस्टम। आप मुझे कह रहे होगे कि मैं एजुकेशन पर बात क्यों कर रहा हूँ, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो पर बात क्यों कर रहा हूँ, मैं ये इस टॉपिक के ऊपर क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ कि जॉब नहीं है पाकिस्तान के अंदर, एजुकेशन सिस्टम देखो, 26 मिलियन से ज्यादा बच्चे बाहर बैठे हैं, मैं इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहा हूँ? आपका बड़ा कॉमन क्वेश्चन होगा, अरे ये तो उनके घर वालों को सोचना चाहिए कि वो बच्चों को स्कूल भेजें या बच्चों को चाहिए कि वो खुद जाएं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। गवर्नमेंट ने फेडरल एजुकेशन डेवलपमेंट का बजट 77 बिलियन रखा है। ये नए बजट का 0.4% भी नहीं है और जीडीपी का 0.8% भी नहीं है। 2019 में ये एजुकेशन का बजट 1.9% था, लेकिन 4 सालों में ये आधा हो गया, जबकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है और एजुकेशन का बजट कम हो रहा है और बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। आप कह रहे होगे कि इसमें 77 बिलियन का क्या रोल है गवर्नमेंट का एजुकेशन के हिसाब से? भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहा, पूरे कंट्री का जो 1 साल का बजट है उसका 0.4% सिर्फ एजुकेशन पर। एजुकेशन एक बेसिक चीज है और सबसे जरूरी चीज होती है एक आवाम के लिए, लेकिन अगर वही चीज अगर आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही तो क्या फायदा? आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो 75% छोटी बच्चियां हैं क्या उनका दिल नहीं करता स्कूल जाने का? बिल्कुल करता है।
और वो चाहती भी यही है। लेकिन जब उनके एरिया के अंदर स्कूल ही नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई स्कूल ही ना बनाया हो, तो वो फिर कैसे जाएंगे स्कूल। ऐसा सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, पंजाब, केपी के और सिंध के अंदर भी ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहां पे स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 26 मिलियन से ज्यादा बच्चे कभी स्कूल ही नहीं गए। जब एजुकेशन का बजट ही 77 बिलियन है, एक पूरी जीडीपी का 0.4% है जस्ट, तो फिर क्या ही फायदा होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपके घर से 20 मिनट की दूरी पर एक स्कूल होना चाहिए ताकि आप स्कूल जा सके सिर्फ 20 मिनट के अंदर। ये बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या है कि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां पे 6.3 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है ताकि आप स्कूल पहुंचे, जिसकी वजह से देहातों में लोग रहने वाले अपनी छोटी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते क्योंकि इतनी ही दूर उनको चल के जाना पड़ता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रही कि इस कंट्री के बच्चे पढ़ लिख सकें, क्योंकि जब 77 बिलियन छोटा सा एक बजट होगा ना एक एजुकेशन के लिए, तो वो फिर कितना सा फायदा देगा। एक सेकंड, हम इंडिया के साथ अपना बड़ा कंपैरिजन करते हैं कि हम इंडिया से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन एजुकेशन के मामले में हम बहुत पीछे हैं। इंडिया अपना जीडीपी का 4.6% एजुकेशन पे लगाता है। अरे इसको छोड़ो, ईरान को देख लो। ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर अमेरिका ने पता नहीं कितनी पाबंदियां लगाई हुई थी, लेकिन वो एजुकेशन के मामले में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करता। ईरान का जीडीपी अपनी जीडीपी का 4% एजुकेशन पे लगाता है। चलो इसको भी छोड़ो। बांग्लादेश वो अपने जीडीपी का 2% अपनी एजुकेशन पे लगाता है, और पाकिस्तान 0.8% अपना जीडीपी का एजुकेशन पर लगाता है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी यही कहता है कि जीडीपी का कम से कम 4.4% एजुकेशन पे स्पेंड होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान 0.8% ही कर रहा है। तो फिर बच्चे 26 मिलियन घर ही बैठेंगे ना। एक सेकंड, हैंड्स अप, आई सरेंडर। मैं किसी टॉपिक पे कोई बात नहीं करूंगा। चलो कोई ऐसा टॉपिक आपको बताता हूं जो लोगों के हक में होना चाहिए। चलो मान लिया बचपन में स्कूल नहीं गए, जवानी में जॉब नहीं मिली। अब जाहिर सी बात है लाइफ के साथ साथ हमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और बीमार पड़ते हैं लोग। तो अगर बीमार पड़ गए तो क्या मेडिसिन मिलेगी सिविल हॉस्पिटल से कि नहीं। इस नए साल के बजट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विस का बजट 53 बिलियन रखा गया है, जिसमें सिर्फ 16 बिलियन डेवलपमेंट के लिए और बाकी सैलरीज और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और बकाया जो बचेंगे वो 25 बिलियन होंगे। देखो, एक ऐसा कंट्री जिसकी टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ से ज्यादा है और उसका हेल्थ का बजट सिर्फ 25 बिलियन है। लेकिन दूसरी तरफ देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, बेनजीर इनकम सपोर्ट का बजट 838 बिलियन रखा गया है। अरे ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये करना क्या चाहते हैं हमारे साथ। हेल्थ का बजट 25 बिलियन और एजुकेशन का बजट 77 बिलियन और बेनजीर इनकम सपोर्ट का बजट 838 बिलियन। भाई आप क्या चाहते हो कि हम आपसे मांगने वाले बन जाएं? अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बजट लोगों को भिखारी बनाने के जैसा है। अगर आप इनसे हेल्थ मांगेंगे नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। अगर इनसे एजुकेशन मांगेंगे ये बिल्कुल नहीं देंगे, एजुकेशन नहीं देंगे। कहीं आप पढ़ लिख के इनके खिलाफ आवाज ना उठाने लग जाओ। और अगर इनसे आप थोड़े से पैसे मांग लो कि चलो यार मैं महीने का जिंदा रह सकूं, मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं जिंदा रह सकूं, कुछ खा सकूं, तो वो आपको पैसे दे देंगे ताकि आप जिंदा रह सको और हमेशा के लिए इनकी गुलामी करते रहो। यही वजह है कि हेल्थ का बजट सिर्फ 25 बिलियन, 25 करोड़ आवाम के लिए सिर्फ 25 बिलियन। और एजुकेशन जो कि बेसिक चीज है, पढ़ने लिखने के लिए, शौर के लिए, एक बेसिक चीज जो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए उन्होंने 77 बिलियन रखा है। और 838 बिलियन वो बेनजीर इनकम सपोर्ट का बजट है कि लोगों को पैसे दिए जाए हर महीने 3 से 4 हजार रुपए, ताकि वो जिंदा रह सके और हमेशा के लिए इनकी गुलामी कर सके। उप्स, अगेन आई सरेंडर। कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारा जो टोटल बजट है वो 18 ट्रिलियन से ज्यादा है, और उसमें से 8000 बिलियन से ज्यादा पैसा हम डेबिट में देते हैं, लोन में देते हैं, इंटरेस्ट में देते हैं, और आधा जो पैसा बच जाता है वो हम अपने कंट्री पर लगाते हैं, जिसमें 3000 बिलियन हम अपने डिफेंस के बजट पर लगाते हैं, और इसके अलावा कुछ हेल्थ पे लगा देते हैं, कुछ एजुकेशन पे लगा देते हैं, और कुछ बेनजीर इनकम सपोर्ट पर लगा देते हैं ताकि लोग इनसे मांगते रहें। ये तो ऐसा हो गया कि अगर मैं 1000 रुपए कमा रहा हूँ, उसमें से 500 रुपया तो मैं अपना इंटरेस्ट दे रहा हूँ, और 300 रुपया मैं अपने चौकीदार को दे रहा हूँ कि ये लो भाई मेरे घर की रखवाली रखी हुई है, और 200 रुपया मैं अपने घर वालों को देता हूँ कि कुछ खा लो।
क्या बेवकूफी है यार। एक और चीज इंटरेस्टिंग कि गुजरांवाला के अंदर जो मेट्रो बन रही है जिसका कोई फायदा ही नहीं है, उसकी जो लागत है वो 100 बिलियन है, लेकिन पूरे पाकिस्तान का जो एजुकेशन का बजट है वो 77 बिलियन है। आप सोचो कि हमें मेट्रो चाहिए या एजुकेशन चाहिए। बेसिक चीज, इंपॉर्टेंट चीज एजुकेशन है। और आए दिन ये नए प्रोजेक्ट्स लेके आते रहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। एक बार खुद सोच के देखो कि पाकिस्तान के अंदर 44% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, जिनको 2 टाइम की रोटी मिलना मुश्किल है। तो उनको इन प्रोजेक्ट्स की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। उनको बेहतर रोजगार की जरूरत है, पहले उनको वो प्रोवाइड करना चाहिए। इस दुनिया में ना एक रूल है, अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं ना होगा वो सवाल नहीं करेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा, और अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, और फिर जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो वो किसी शख्स पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट भी हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रही है। पॉलिटिकल साइंस में इसे क्लाइंटिज्म कहते हैं, डिपेंडेंसी क्रिएशन कहते हैं, कि ना हमें एजुकेशन दी जा रही है और ना हमें हेल्थ दी जा रही है, लेकिन बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए हमें थोड़े से पैसे दिए जाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके और उनको वोट कर सके और सारी जिंदगी उनकी गुलामी कर सके। तो ये थी वीडियो आज की, मैंने आपको नंबर्स बता दिए हैं, आप किसी भी साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। Thank you very much and take care.